नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। हेड ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपति, जी हाँ, हमारे देश में बहुत जल्द नए राष्ट्रपति का चयन होने वाला है। इसके लिए हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों ने हलचल तेज कर दी है। आम चुनाव से अलग होने वाले इस राष्ट्रपति के चुनाव की क्या है खास बातें, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में होने वाले आम चुनावों से बिल्कुल अलग होते हैं। इसके लिए आवश्यक मतदाताओं के मत की संख्या भी अलग होती है, जिसका गणित समझने के लिए हमारे संविधान में उसकी पूरी व्याख्या की गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने वाले मतदाता हमारे देश की जनता द्वारा चुने गए सांसद व राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी कि विधायक होते हैं। हमारे देश की कुल जनसंख्या 130 करोड़ के अनुपात में केवल 4,809 मतदाता ही, जो कि सांसद और विधायक हैं, हिस्सा लेंगे। तो क्या है हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, इसको जानने के लिए आइए रुख करते हैं हमारे संविधान का। दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारतीय चुनाव आयोग की होती है, जो कि भारत के संविधान के अनुसार चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव की अनुसूची दी गई है, जिसके तहत निर्देशित समय पर चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। भारतीय चुनाव आयोग संविधान में भाग 15 के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसके 5वें भाग के पहले अध्याय कार्यपालिका में संकलित अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ी जो जानकारी दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अनुच्छेद 55 के खंड 1 में यह बताया गया है कि जहां साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। अनुच्छेद 55 के खंड 2 में यह बताया गया है कि संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है, उनकी संख्या का निर्धारण करने के लिए एक रीति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 के खंड 2 के भाग क में यह बताया गया है कि किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में हो, जो राज्य की संख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। अनुच्छेद 55 के खंड 2 के भाग क में यह बताया गया है कि यदि 1000 से उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है, तो उपखंड ख में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड क और उपखंड ख के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 55 के खंड 3 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। दोस्तों, संविधान की व्याख्या के बाद अब आपको बताते हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी व उनके तथ्य। भारत में देश के संघात्मक सिद्धांत पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है।
इस निर्वाचक मंडल के सदस्य जनता द्वारा चुने गए सांसद व विधायक होते हैं, जिनमें 776 सांसद व 4033 विधायक होते हैं, जिनकी कुल संख्या 4809 है। राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है, क्योंकि वह सीधे जनता से नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी को नामांकन के समय 15,000 रुपये जमानत के तौर पर व उसके साथ 50 सदस्यों की सूची प्रस्तावक के रूप में व 50 सदस्य की सूची समर्थकों के रूप में, इस तरह कुल 100 सदस्यों की सूची उनके हस्ताक्षर सहित देनी होती है। चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को रोटेशन के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए मतदान केंद्र के रूप में संसद भवन और राज्यों की विधानसभाओं को मतदान केंद्र बनाया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हरे रंग का बैलेट पेपर संसद सदस्यों के लिए, जबकि गुलाबी रंग का बैलेट पेपर विधानसभा के सदस्यों के लिए होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के समय गोपनीयता बनाए रखने के लिए सदस्यों को विशेष प्रकार का बैंगनी रंग की शाही वाला पेन चुनाव अधिकारी द्वारा दिया जाता है, जिससे वोट करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। चुनाव के दौरान बैलेट पेपर को विशेष प्रकार के बने लाल रंग के बैलेट बॉक्स में डाला जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत चुनाव में भाग ले रहे सभी उम्मीदवारों में से अपनी प्राथमिकता क्रम में तय करता है। राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। वर्तमान में सांसदों के वोट का मूल्य 700 अंक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं देश के सभी विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश के विधायकों का मूल्य सबसे ज़्यादा 208 अंक है, जबकि सबसे कम सिक्किम के विधायक का वोट मूल्य 7 अंक है। वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का कुल मूल्य लगभग 10,87,000 है, अर्थात जिस उम्मीदवार को लगभग 5.5 लाख वोट मिलेंगे वही राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य और राज्यों के विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। सन 1977 से आज तक सभी राष्ट्रपतियों का शपथ 25 जुलाई को ही किया जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, प्रतिरक्षा के रूप में राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ऐसा पद की गरिमा को ध्यान में रखकर किया जाता है। संविधान के खिलाफ कार्य करने पर यदि दोष सिद्ध हो जाए तो राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या आप जानते हैं भारत में राष्ट्रपति का पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया था। दूसरे राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वाधिक 98.99% वोट मिले थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में श्री वीवी गिरी को दूसरे राउंड में चुना गया और उनको सबसे कम 50.09% वोट मिले, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। पिछले सभी राष्ट्रपतियों में से हमारे देश के 6वें राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।